हाँ, शिशु मृत्यु दर पर काबू पाना पहले ही दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है, जिस पर कोरोना संकट के चलते बच्चों की असमय मृत्यु का बढ़ता खतरा बड़ी चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने सचेत किया है कि कोरोना संकट के चलते नियमित स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होने और स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर हो जाने की वजह से 5 साल से कम आयु वर्ग के प्रतिदिन करीब 6000 अतिरिक्त बच्चों की मौत हो सकती है। यानी अभी इस उम्र के बच्चों की जो मौतें होती हैं उनमें 6000 प्रतिदिन की संख्या और बढ़ जाएगी। यह आंकड़ा कम से कम अगले 6 महीनों तक जारी रहने का अनुमान है। इसके अलावा अगले 6 महीनों में करीब 57,000 माताओं की अतिरिक्त मौत हो सकती है। इस पर काबू पाने के लिए यूनिसेफ ने $1.6 अरब अतिरिक्त धन की मांग की है। फिलहाल सारी दुनिया का जोर कोरोना संक्रमण को रोकने पर है। तमाम स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इस दिशा में ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। यूनिसेफ की इस नई चेतावनी की तरफ कितनी गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा, देखने की बात है। पैरा भारत जैसे देशों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर पहले ही कम खर्च किया जाता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की हालत दयनीय है, वहां शिशु और मातृ मृत्यु दर पर काबू पाना बड़ी चुनौती है। हर साल होने वाले सर्वेक्षण और अध्ययन इस दिशा में गंभीरता से ध्यान देने की चेतावनी देते रहते हैं। इस वक्त जब सारी चिकित्सा प्रणाली एक तरह से कोरोना संक्रमितों की पहचान करने, उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटी है, सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कई अस्पतालों में बाह्य रोगी चिकित्सा विभागों को बंद कर देना पड़ा। सामान्य मरीजों को देखना काफी कम हो गया है। बाल स्वास्थ्य एवं प्रसूति कार्यक्रमों से जुड़े कार्यकर्ता भी कोरोना संक्रमितों की पहचान और लोगों को जागरूक बनाने आदि के कामों में लगा दिए गए हैं। ऐसे में दूर दराज के इलाकों और गांवों में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जो आशा कार्यकर्ता और प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मी प्रसूति और जच्चा बच्चा की नियमित जांच आदि के लिए तैनात थे, उनके कोरोना संक्रमण रोकने में जुटे होने के कारण ये सेवाएं बाधित हुई हैं। जाहिर है इससे गांव और मलिन बस्तियों आदि में रहने वाली महिलाओं को असुरक्षित वातावरण में प्रसव करना पड़ रहा है। इसके अलावा 5 साल तक दी जाने वाली जरूरी दवाओं और टीकों का चक्र भी टूटा है। पैरा भारत जैसे देश में ज्यादातर गर्भवती और प्रसूता माताओं तथा शिशुओं की मृत्यु कुपोषण, जरूरी सावधानियां न बरतने, नियमित जांच न हो पाने, गर्भावस्था के दौरान
जरूरी पोषण न मिल पाने, नियमित टीकाकरण आदि न होने की वजह से होती है। इसके मद्देनजर बाल एवं जननी सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों पर गंभीरता से ध्यान दिया गया, जिसके चलने शिशु और मातृ मृत्यु दर पर कुछ हद तक काबू पाया जा सका। पर इस वक्त उन कार्यक्रमों में स्वाभाविक रूप से बाधा पहुंची है। 5 साल तक की आयु के बच्चों के पोषण और प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाले टीकों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बहुसंख्यक गरीब आबादी चूंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर है, पर इस वक्त उन तक निःशुल्क दवाएं, टीके वगैरह की पहुंच नहीं हो पा रही है। यह स्थिति जब तक सामान्य नहीं होती, शिशु और मातृ मृत्यु का खतरा गंभीर बना रहेगा। स्टॉप।